वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी और फवाद चौधरी ने ट्वीट पर इस हवाले से बाकायदा तस्दीक भी कर दी है। बताया गया है कि उन्हें घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अपडेट से आगाह कर रहे हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है। इफ्तिखार दुरानी और फवाद चौधरी ने ये ट्वीट करके तस्दीक की। मुर्तज़ा रॉय ने ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये अब तस्दीक हो चुकी है कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। शीरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अभी उनकी बेटी जो है ईमान मज़ारी, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने भी ये कहा है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो मेरी मां को मारते हुए और घसीटते हुए साथ ले गए और मर्द पुलिस एहलकारों ने मेरी मां को मारा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमें ये भी बताया गया कि जो एंटी करप्शन लाहौर की टीम है वो उनको साथ ले गई है। इसके अलावा जो इफ्तिखार दुरानी ने भी ट्वीट में कहा कि शीरी मज़ारी को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से पुलिस जो है वो लेकर चली गई है और इसके अलावा फवाद चौधरी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। जबकि दूसरी तरफ जो पुलिस जराये में बता रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस जो बता रही है वो ये बता रही है कि शीरी मज़ारी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा था और शीरी मज़ारी को इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है। और जराये ये भी बता रहे हैं कि शीरी मज़ारी को अब से इस्लामाबाद के कौसार थाने मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब वहां से DI खान उनको लेकर चले गए हैं। वहां पर जो एंटी करप्शन की टीम आई हुई थी वो उनको साथ लेकर चली गई है। तो अब जो शीरी मज़ारी है वो थाना कौसार में नहीं है। ये सब जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि शीरी मज़ारी इस्लामाबाद में नहीं है, बल्कि उनको DI खान में लेकर चली गई है। जो एंटी करप्शन की टीम आई थी और जिसके साथ इस्लामाबाद की पुलिस ने मिलकर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया। तब इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है। उनकी जो साहिबजादी हैं ईमान मज़ारी, जो कि खुद भी एक वकील है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि मेरी वालदा को गिरफ्तार किया गया है। मेरी वालदा को मर्द पुलिस एहलकारों ने मारा और उनको घसीटते हुए साथ लेकर चले गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये बताया गया है कि एंटी करप्शन लाहौर की जो टीम है वो उनको अपने साथ ले गई है। जबकि जो दूसरी तरफ PTI की तरफ से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। अभी साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी ट्वीट आया है और उन्होंने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किए जाने के अमल की मजम्मत भी की है और उन्होंने भी कहा है कि ये अमल दुरुस्त नहीं है। जबकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा था। जबकि कुछ जराये हमें ये भी बता रहे हैं, PTI की तरफ से कुछ जराये हमें ये बता रहे हैं कि ये एक पुराना मुकदमा था एंटी करप्शन में और उस बुनियाद पर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त शेख रशीद का भी रद्द अमल आया और उन्होंने भी ये कहा कि ये अब जो हुकूमत है वो इंतकाम का आगाज कर चुकी है और जो शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी है ये उस इंतकाम का आगाज है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। जी ये बताइएगा, ये किस किस्म का मुकदमा है? इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई है और कहाँ ले जाया गया है शीरी मज़ारी को? जी अभी हम इस हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुकदमा था एंटी करप्शन का वो किस हवाले से था और वो कौन सा मुकदमा था और वो किस साल में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे का जो मतन था वो क्या था। वो अभी तक तफसीलात हमारे हाथ नहीं आ सकी। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से वो तफसीलात भी हमारे हाथ आए, क्योंकि ये एंटी करप्शन की टीम इस्लामाबाद में आई और उन्होंने इस्लामाबाद की पुलिस से राब्ता किया और इस्लामाबाद की जो कौसार पुलिस स्टेशन की पुलिस है उनके साथ ये राब्ता किया गया, क्योंकि ये जो एरिया है वो थाना कौसार की जो पुलिस है ये उसकी डोमेन में आता है और उनसे राब्ता किया गया और उनके साथ मिलकर इनकी गिरफ्तारी की गई शीरी मज़ारी की। लेकिन इस मुकदमे का अभी तक पता नहीं चल सका कि ये कौन सा मुकदमा है। लेकिन हम कोशिश करें कि वो उसका मतन भी पता चले। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इनके खिलाफ एंटी करप्शन में एक मुकदमा था और एंटी करप्शन की जो टीम है वो आई और उन्होंने हमसे राब्ता किया और ये एक जिस तरह मुश्तरका एक ऑपरेशन होता है उस तरह ऑपरेशन किया गया, यानी पुलिस और एंटी करप्शन ने मिलकर ये गिरफ्तारी की है। और उसके बाद पहले हमें ये बताया गया था कि शीरी मज़ारी को थाना कौसार मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी इतलात ये है कि वो थाना कौसार में नहीं है, बल्कि फौरी तौर पर जो एंटी करप्शन की टीम थी वो उनको अपने साथ ले गई है। और ये भी बताया जा रहा है सोर्सेज के जरिए से कि उनको वो जो टीम थी एंटी करप्शन लाहौर की वो उनको DI खान में लेकर चली गई और DI खान में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये जो मुकदमा था ये उनके खिलाफ DI खान में दर्ज था। तो एंटी करप्शन लाहौर की टीम आई और उसने यहाँ से पुलिस के जरिए से उनको गिरफ्तार किया। जी
मुर्तज़ा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करेंगे कि इस्लामाबाद में रहनुमा पीटीआई शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है। इफ्तिखार दुरानी और फवाद चौधरी ने इस हवाले से बाकायदा ट्वीट पर तस्दीक की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी और फवाद चौधरी ने ट्वीट पर तस्दीक कर दी, इन्हें घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं, जबकि कोई मुकदमा दर्ज था इनके ऊपर, रहनुमा पीटीआई शीरी मज़ारी पर, जिसमें ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जबकि डीआई खान इस वक्त उन्हें लेके जाया गया है। इफ्तिखार दुरानी और फवाद चौधरी ने इस हवाले से बाकायदा तस्दीक भी कर दी है। रहनुमा पीटीआई शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रहनुमा पीटीआई शीरी मज़ारी को धर लिया गया है, जबकि बताया जा रहा है इस हवाले से इफ्तिखार दुरानी और फवाद चौधरी ने तस्दीक भी की है, इन्हें घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। इन पे केस था, मुकदमा था, जिस पर कार्रवाई की गई और इन्हें घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ये तफसीलात हमें फराहम की जा रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह करें, इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक आज रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है। उनके घर के बाहर से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। इफ्तिखार दुरानी और फवाद चौधरी ने इस मुतालिक ट्वीट करके तस्दीक की है।